Hello student, good morning all of you. Now we start your chemistry lecture and today we will study about Pajan's rule. Okay? तो Pajan's rule के बारे में स्टडी करते कल बता दिया था कोई भी आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता है. ठीक है, आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता है, उसमें कोवैलेंट भी होता है. कोवैलेंट मतलब बॉन्ड नहीं, अभी नहीं सोचना ओवरलैपिंग होता है, ऐसे सोचो. आयनिक बॉन्ड में टचिंग के साथ साथ थोड़ा सा ओवरलैपिंग भी होता है. आयनिक बॉन्ड में, आयनिक कंपाउंड में टच तो किया रहता है लेकिन टचिंग के साथ साथ थोड़ा सा उसमें ओवरलैपिंग का भी कंसेप्ट आता है. क्या बोलोगे? थोड़ा सा ओवरलैपिंग का कंसेप्ट आता है. वही ओवरलैपिंग क्या बन जाता है? कोवैलेंट कैरेक्टर को बताने लगता है. और कोई कोवैलेंट है, अगर उस पर चार्ज क्रिएट नहीं होता है, चार्ज क्रिएट नहीं हो रहा है तो 100% कोवैलेंट है. अगर चार्ज क्रिएट हो गया तो वो कोवैलेंट कैरेक्टर तो है ही है, उसमें समथिंग आयनिक कैरेक्टर आ जाता है. तो आयनिक में समथिंग कोवैलेंट है और कोवैलेंट में समथिंग आयनिक. आयनिक में तो 100% चार्ज क्रिएट होना ही होना है. तो आयनिक में अगर थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो गया तो कोवैलेंट बन जाता है, मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाता है थोड़ा सा, 1% 2%. बराबर है. अगर कोवैलेंट है तो उसमें दोनों हो सकता है, 100% कोवैलेंट भी हो सकता है और थोड़ा सा आयनिक भी हो सकता है. ठीक है, तो हम आगे, ये मीनिंग समझ में आ गया था. अब हम आगे कंपेयर करवाते हैं फजान्स रूल का. फजान्स रूल, फजान्स रूल का, फजान्स रूल ने क्या बताया था कि पहला स्टेटमेंट, आयोनिक कंपाउंड के अंदर 100% आयोनिक कैरेक्टर नहीं होता है, यानी उसमें थोड़ा सा ओवरलैपिंग होगा. ठीक है, अब हम आते हैं कंपेयर कैसे करेंगे. कंपेयर कैसे करेंगे, चलो एग्जांपल लेते हैं. LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CaCl. कंपेयर करते समय जो मैं तुम्हें अपना रूल बताया उस रूल को भी लेके चलोगे तो चलता है, गलती नहीं आएगा. तो पहले मैं अपना रूल बता दे रहा हूं. कंपेयर, इसमें आयनिक कैरेक्टर किस में ज्यादा होगा. तो हमने ये रूल बताया था, इजी टू लॉस इजी टू गेन, इजी टू लॉस इजी टू गेन. जल्दी से लॉस कर दे, जल्दी से गेन कर ले, हमने अपना कंसेप्ट बताया था. कौन जल्दी से लॉस करे उसमें आयनिक ज्यादा होगा, ऐसा जब होगा तो उसमें आयनिक ज्यादा होगा. तो CaCl में आयनिक परसेंटेज ज्यादा होगा, RbCl में, या बॉन्ड भी स्ट्रांग होगा, दोनों बोल सकते हम, या कैरेक्टर बोलो या दोनों बॉन्ड बोलो, दोनों एक ही जैसा आएगा. यानी इस केस में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा आएगा, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा. क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि ये जल्दी से लॉस करता है. क्लोरीन तो कॉमन है सब में, जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा? सीजियम. तो जल्दी से लूज करेगा तो उसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा. अगर इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो कोवैलेंट क्या होगा? कम, क्योंकि इसमें तो कोवैलेंट होगा ना. तो अगर हम कोवैलेंट बोले मतलब 1% या 2% कोवैलेंट होगा, 99% तो कोवैलेंट कम होगा. तो कोवैलेंट किस में ज्यादा होगा? LiCl में, LiCl में, फिर NaCl में, फिर KCl में, फिर RbCl में और फिर CaCl में. कोवैलेंट कहने का मतलब कोवैलेंट बॉन्ड नहीं हो गया, आयनिक बॉन्ड है, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर इसके पास है. इसमें मान लेते हैं कि 99% आयनिक है, 98%, 97%, 96%, 95%, तो ये आयनिक है. तो 5% इसमें कोवैलेंट है ना, तो कोवैलेंट की परसेंटेज क्या है? ज्यादा है इसमें. बराबर है क्या?
तो इनमें कोवैलेंट के परसेंटेज ज्यादा है। तो यही फजांस ने बताया था, कोवैलेंट कैरेक्टर आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर को बताया था, यही फजांस रूल बताया था। ये फजांस के अकॉर्डिंग आ रहा है कोवैलेंट कैरेक्टर किस में ज्यादा है। लेकिन हम तुम्हें ऐसे सिखाए हैं, तो ऐसे जब सिखाए तो मैं तुम्हें आयनिक कैरेक्टर निकालने के लिए सिखाया था, और आयनिक कैरेक्टर का जस्ट उल्टा कर दोगे तो कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। जिसमें आयनिक ज्यादा होगा उसमें कोवैलेंट कम होगा, जिसमें आयनिक कम होगा उसमें कोवैलेंट ज्यादा होगा। आयनिक कम होने का मतलब ये नहीं कि कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, नहीं, कैरेक्टर कम है, मतलब ये आयनिक परसेंटेज थोड़ा सा इसमें कोवैलेंट ज्यादा है। ये नहीं कि उसका कोवैलेंट 95% होगा, 5% आयनिक होगा, ऐसा नहीं होगा। तो आप ऐसे निकल के जस्ट अपोजिट कर दो, वो भी आंसर आ जाता है। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा सा हम फील करते हैं कि ये आखिर कोवैलेंट कैरेक्टर क्यों ज्यादा है। LiCl लिथियम और क्लोरीन, फिर है NaCl और क्लोरीन, फिर KCl और फिर क्लोरीन, फिर है RbCl और क्लोरीन, फिर है सीजियम, फिर है क्लोरीन। थोड़ा सा हम इसको फील करते हैं कि इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर कैसे ज्यादा आ गया। अब देखो क्या होता है, कोवैलेंट का मतलब कैरेक्टर ज्यादा आना, मतलब कोवैलेंट मतलब ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग याद रखना, कोवैलेंट मतलब ओवरलैपिंग, कोवैलेंट कैरेक्टर, कोवैलेंट कैरेक्टर मतलब ओवरलैपिंग। अब देखो ये लिथियम क्लोरीन तो कॉमन है सब में, ये लिथियम इधर से खींचेगा, इसको खींचेगा तो ये इसके एरिया में जाएगा और थोड़ा सा ओवरलैप कराएगा, ये इसके एरिया में थोड़ा सा जाएगा और उसको ओवरलैप कराएगा, इसके एरिया में जाएगा थोड़ा सा ओवरलैप करवाएगा, इसके एरिया में जाएगा थोड़ा सा ओवरलैप करवाएगा, इसके एरिया में जाएगा थोड़ा सा ओवरलैप करवाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस और माइनस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और ये थोड़ा सा इधर जाएगा। अब ये जो है सबसे ताकतवर कौन है खींचने के लिए, क्लोरीन लिथियम प्लस है। क्यों? क्योंकि इसका साइज छोटा है, साइज छोटा होने की वजह से केटाइन, केटाइन का अगर साइज छोटा है, साइज छोटा है तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा तो मोर, मोर क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा, और दिख रहा है ना, मोर क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा, और मोर ओवरलैपिंग होने से क्या होगा, मोर कोवैलेंट होगा, मोर कोवैलेंट होगा। यही फजांस ने स्टेटमेंट दिया था कि जितना छोटा केटाइन होगा उतना ही उसका अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा तो ओवरलैपिंग क्या होगा, ज्यादा आएगा, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग उतना ज्यादा कोवैलेंट होगा। तो लिथियम साइज में छोटा होने की वजह से ये ज्यादा से ज्यादा इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये कम कम ओवरलैप होगा, ये और कम होगा, ये और कम होगा, ये और कम होगा। तो इसीलिए इसमें ओवरलैपिंग ज्यादा हुआ है, इसीलिए इसमें कोवैलेंट ज्यादा है। मोस्ट आयनिक जो हो जाएगा पीयूष मल्लू, मोस्ट आयनिक सीजियम फ्लोराइड होता है, और स्ट्रेटाइन जल्दी कंपाउंड नहीं बनाता, सीजियम आयोडाइड हो जाएगा उसमें। तो इसमें जो हो जाएगा कोवैलेंट जो होगा वो इसमें परसेंटेज ज्यादा आएगा। तो कहने का मतलब जब आंसर करना है तो हम अपने तरीके से भी कर सकते हैं, नहीं तो फजांस के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो फजांस के लिए अगर एक चीज कॉमन रहा, एक चीज कॉमन ही देगा, कॉमन रहा तो केटाइन क्या होना चाहिए, स्मॉल, तो इसको पहले राइट कर लो आप, तो केटाइन शुड बी स्मॉल। तो केटाइन अगर स्मॉल रहा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, ओवरलैपिंग ज्यादा होगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल्स किए जिसपे कि ये हमें समझ में आ गया कि ओवरलैपिंग ज्यादा होने के लिए केटाइन को छोटा होना पड़ेगा। ठीक है, केटाइन को क्या होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा। अब ध्यान देना, केटाइन को छोटा होना पड़ेगा, ये इसको अपने तरफ क्या करता है, खींचता है, तो हम इसको बोलते हैं पोलराइजिंग पावर।
ठीक है। अगर केटाइन अपने तरफ अट्रैक्ट करता है ये, तो इसको बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर कितना अपने तरफ, तो मोर ओवरलैपिंग। पोलराइजिंग पावर हम कैसे ढूंढेंगे? केटाइन क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल होने से क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी स्मॉल होने का मतलब साइज कम होना चाहिए। साइज कम होने का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता क्या होगा? मोर ओवरलैपिंग होगा, मोर ओवरलैपिंग होगा। और मोर ओवरलैपिंग होता मोर क्या होगा? मोर कोवैलेंट होगा। मोर कोवैलेंट होगा, मोर ओवरलैपिंग, मोर कोवैलेंट। जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ही उसको बोलेंगे पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। मोर ओवरलैपिंग, मोर मोर ओवरलैपिंग, यहां लिखते हैं मोर ओवरलैपिंग, मोर पोलराइजिंग पावर। यानी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने के लिए केटाइन को क्या होना पड़ेगा? छोटा होना पड़ेगा। जितना छोटा केटाइन होगा उतना ही पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। तो यहाँ पर पोलराइजिंग पावर किसका ज्यादा होगा? लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का, रिविडियम का, ठीक है, या सीजियम का। उसके बाद सीजियम। अब देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं पोलराइजिंग पावर निकालना है। जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा उसका पोलराइजिंग पावर कम होगा, जो जल्दी से लूज नहीं करेगा उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। तो ये समझने के लिए बस। तो टॉप टू बॉटम पोलराइजिंग पावर विल बी डिक्रीज। राइट डाउन कर लिए। अब देखो यहां पे ये क्लियर हो गया। तो यहां से दो क्वेश्चन पूछा जाता आपसे। क्या पूछा जाएगा? लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड, आयनिक कैरेक्टर बताओ। आयनिक कैरेक्टर बताओ। अब मैं सब कोई बोले आयनिक कैरेक्टर बताओ तो जरूर थोड़ा कि मैं फाइनेंस रूल निकाल के बताऊंगा। जल्दी से लूज जल्दी से गेन, किसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा? ये कोई जरूरी नहीं कि फाइनेंस रूल बता लेके ही आंसर हमें करना है, ठीक है। हम जानते हैं जो वही करेंगे। कौन जल्दी से लूज करेगा? सीजियम क्लोराइड जल्दी से लूज करेगा। आयनिक कैरेक्टर पूछेगा कोवैलेंट कैरेक्टर बताओ किसमें ज्यादा है। कोवैलेंट कैरेक्टर होने का मतलब इनमें आयनिक का रेशियो तो ज्यादा है लेकिन उनमें कोवैलेंट किसमें ज्यादा है। तो इसके जस्ट उल्टा लिख दो आंसर। LiCl, NaCl, KCl, RbCl और CaCl। यानी हम अपने तरीके से बता रहे हैं। नहीं तो तुम्हें फजांस रूल निकालना है तो फजांस रूल क्या बोलता है? फजांस रूल ये स्टेटमेंट है फजांस रूल का, मतलब उसका ये चेक करना है। केटाइन शुड बी स्मॉल, अट्रैक्शन ज्यादा, मोर ओवरलैपिंग, मोर कोवैलेंट, यही इसका रूल है। तो केटाइन ये है और ये साइज छोटा है तो मोर ओवरलैपिंग, मोर कोवैलेंट, ठीक है। ये वाला रूल चल जाएगा इसका। या नहीं तो ये निकाल के जस्ट उल्टा कर दो। तो दोनों तरीके हमें जानना होगा, ठीक है। अब बात रहा पोलराइजिंग पावर किसका ज्यादा है। तो पोलराइजिंग पावर जितना छोटा होगा उतना ही उसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा? ज्यादा होगा। क्योंकि मतलब पोलराइजिंग पावर मतलब कौन ज्यादा से ज्यादा ओवरलैपिंग करवा रहा है, मोर ओवरलैपिंग। पोलराइजिंग पावर कहने का मतलब मोर ओवरलैपिंग, मोर ओवरलैपिंग कौन करवा रहा है। समझ में आ गया? ठीक है। हटा दो इसको। अब देखो यहां पर हमने केटाइन को कॉमन किया है, सॉरी एनायन को कॉमन लिखा हमने। अब एक क्या करते हैं, एक एग्जांपल में केटाइन को कॉमन करते हैं।
केटायन को कॉमन करते। चलो अब मैं सोडियम का ही ले रहा हूं, NaF, NaCl, NaBr और NaI। इसको हम केटायन को कॉमन कर दिए, एनाइन के बारे में सोचते हैं। तो पहले हम अपने तरीके से सोचेंगे कि किसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो ये तो लॉस करने वाला सेम है, हम अपने तरीके से सोच रहे हैं। जल्दी से गेन कौन करेगा? गेन ये करेगा जल्दी से। ये नहीं सोचना है गेन करने के बाद एनर्जी कौन रिलीज करेगा ज्यादा, एक सर क्लोरीन करता है एनर्जी ज्यादा रिलीज। गेन जल्दी कौन करेगा? एनर्जी के बारे में हम बारे में बात नहीं कर रहे हैं, जल्दी से गेन कौन कर लेगा। उसके बाद हम जब एनर्जी के बारे में सोचना होगा तो हम बाद में सोचेंगे गेन कौन जल्दी से करेगा, क्लोरीन। यानी आयनिक बॉन्ड बोलो या आयनिक कैरेक्टर बोलो, किसमें ज्यादा होगा? तो जल्दी से लॉस और जल्दी से गेन, लॉस करने वाला सेम है, जल्दी से गेन कौन करेगा? NaF। इसका मतलब इसमें आयनिक कैरेक्टर क्या है? ज्यादा है। हाँ 100% नहीं है, लेकिन आयनिक कैरेक्टर क्या है? ज्यादा है। आयनिक कैरेक्टर क्या है? ज्यादा है। तो अब मुझसे पूछा जाए कोवैलेंट कैरेक्टर किस में ज्यादा है? कोवैलेंट कैरेक्टर कहने का मतलब उसमें आयनिक का रेशियो ज्यादा रहेगा। तो हो सकता है कि 99% आयनिक है, 98% है, 97% है, 96% है। तो कोवैलेंट किस में ज्यादा है कैरेक्टर? ये नहीं कि इसमें कोवैलेंट 96% है, नहीं, कोवैलेंट 4% है। तो कोवैलेंट कैरेक्टर किस में ज्यादा हो जाएगा? NaI में, फिर NaBr में, देन NaCl में, देन NaF। यानी जिसमें आयनिक ज्यादा होगा उसमें कोवैलेंट क्या होगा? कम होगा। देखो आयनिक ज्यादा है तो कोवैलेंट क्या है? कम है। ठीक है, अब एक चीज आगे ध्यान देना। अब हम इसको, ये तो हम अपने रूल के अकॉर्डिंग निकाले, फजांस के अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो फजांस के अकॉर्डिंग अगर हम निकालेंगे तो हमें ऐसे सोचना पड़ेगा, ये सोडियम है, ये फ्लोरीन है, ये सोडियम है, सॉरी ये सोडियम है और ये क्लोरीन है, ये सोडियम है और ये ब्रोमीन है, ये सोडियम है और ये आयोडीन है। ऐसा सोचना पड़ेगा। सोडियम है और फ्लोरीन है, सोडियम है और क्लोरीन है, सॉरी हाँ, सोडियम है और ब्रोमीन है, सोडियम है और आयोडीन है। अब हम फजांस के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं। ये जो मैं आंसर बताया मैं अपने अकॉर्डिंग बताया, जल्दी से लॉस जल्दी से गेन वाला। अब फजांस के रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो इसमें जो अट्रैक्ट करने वाला है वो तो कॉमन है। अब ये इधर खींचा चला आएगा, तो मुझे बताओ ज्यादा से ज्यादा कौन इधर अट्रैक्ट होगा? क्योंकि अट्रैक्ट करने वाला क्या है? अट्रैक्ट करने वाला कॉमन है और ये इधर खींचा चला आ रहा है, ये इधर खींचा चला रहा है, जिसको डिफॉर्म हो रहा है। तो कौन जल्दी ज्यादा से ज्यादा? तो अगर हम खींच रहे हैं और सामने कोई एक, उधर से मैं खींच रहा हूं, तो मैं स्ट्रांग होना चाहिए मेरे को, और सामने वाला को क्या होना चाहिए? वीक होना चाहिए। यही होना चाहिए ना, तब हम आसानी से खींच पाएंगे। तो ये छोटा होना चाहिए और ये बड़ा होना चाहिए, तभी तो ज्यादा इधर से खींच पाएगा ये। यानी जितना बिगर साइज होगा उतना ही ओवरलैपिंग क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी एनाइन का साइज बिगर होगा। एनाइन, केटाइन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अब केटाइन का हमने बात कर लिया, अब हम एनाइन के बारे में बात कर रहे हैं। एनाइन क्या होना चाहिए? साइज क्या होना चाहिए? ज्यादा। साइज ज्यादा होगा तो उसका डिफॉर्म, अट्रैक्ट होने का पावर ज्यादा होगा। साइज ज्यादा होगा तो अट्रैक्ट, मोर ओवरलैपिंग होगा, मोर ओवरलैपिंग होगा, क्योंकि इसमें अट्रैक्ट करने वाला कॉमन हो गया है। तो एनाइन शुड बी लार्जर इन साइज, तो मोर ओवरलैपिंग, मोर ओवरलैपिंग तो मोर कोवैलेंट। एक लाइन याद रख लेना, मोर ओवरलैपिंग मोर कोवैलेंट, मोर ओवरलैपिंग मोर कोवैलेंट, मोर कोवैलेंट। बराबर है क्या? तो एनाइन शुड बी लार्ज और केटाइन शुड बी स्मॉल। यहां पर हम एक एक कॉमन लेके चलेंगे, बराबर है क्या? एक साथ दोनों इंक्लूड नहीं कर देंगे, लॉजिक ही हमारा इधर से उधर डिसबैलेंस हो जाएगा। तो यहां पर ज्यादा से ज्यादा ओवरलैपिंग कहां हुआ? इसमें। तो इसमें ज्यादा हुआ है तो देखो इसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, मोर ओवरलैपिंग मोर कोवैलेंट। इसमें कोवैलेंट ज्यादा है, इसमें कोवैलेंट कम है, और इसमें कोवैलेंट ज्यादा है। ये कैसे हमने बता दिया? फजांस के अकॉर्डिंग।
और ये सबसे पहले हमने आंसर कैसे निकाला था, अपने अकॉर्डिंग, और ये हमने ओवरलैपिंग के रूल पे बता दिया, मोर ओवरलैपिंग मोर कोवैलेंट। फजांस कोवैलेंट बॉन्ड को नहीं बताता है, मतलब कोवैलेंट करेक्ट, कोवैलेंट बॉन्ड में नहीं बताया, वो आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर के बारे में बताता है, बरोबर है ना। चलो, तो केटाइन शुड बी स्मॉल और एनाइन शुड बी लार्ज। अच्छा, एनाइन लार्ज होना, तो ये खींचा चला आता है तो उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, एक बार स्पेलिंग देख लेना, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन के लिए साइज क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो किसका पोलराइजेशन ज्यादा है, मतलब कौन खींचा चला रहा है, आई माइनस, देन बी आर माइनस, देन सी एल माइनस, देन एफ माइनस। तो पोलराइजेशन किसका ज्यादा है, इसका। और पोलराइजिंग पावर किसका ज्यादा होगा, उससे पहले वाला क्वेश्चन में लिथियम प्लस का, बरोबर है क्या। तो केटाइन शुड बी स्मॉल और एनाइन शुड बी लार्ज। ये क्लियर हो गया, कोई डाउट है। तो केटाइन शुड बी स्मॉल लिख लेना, केटाइन शुड बी स्मॉल और एनाइन शुड बी लार्ज, देन मोर ओवरलैपिंग। तो केटाइन शुड बी स्मॉल, इसका मतलब लिथियम होना चाहिए, और एनाइन शुड बी लार्ज, ये होना चाहिए। दोनों में जब कंबाइंड होंगे तो मोर ओवरलैपिंग होगा, मोर ओवरलैपिंग होगा तो मोर कोवैलेंट होगा, यानी लिथियम आयोडाइड में सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग होगा, मोर कोवैलेंट होगा। तो हमने तुम्हें सिखाया था किस पे, हमने तुम्हें आयनिक पे सिखाया कि ये जल्दी से लॉस और ये जल्दी से गेन, तो मोर आयनिक होगा। जब आयनिक ज्यादा होगा तो कोवैलेंट कम होगा, जब जल्दी आयनिक कम होगा तो कोवैलेंट ज्यादा होगा। हमने तुम्हें इस पे सिखाया और फजान से इस पे सिखा रहा, क्या फर्क पड़ता है, दोनों कॉन्सेप्ट एक ही जैसा हो जाता है। हाँ, पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी, तो हमने तुम्हें सिखाया आयनिक कैरेक्टर, और ये बता रहा है ये, तो इसको जस्ट उल्टा कर दो तो ये आ जाएगा, तो हमारा आंसर निकालने के ऊपर है, ठीक है। चलो, ये हो गया। तो फजांस रूल आप समझ में आ गया ना। अब थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं जहां पर थोड़ा सा डी ब्लॉक में एंट्री मारते हैं। तो डी ब्लॉक में एंट्री मारने के पहले दो तीन चीज पहले लिख लो, ठीक है, तब हम आगे बढ़ेंगे। पहला लिखो केटाइन विथ इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। अभी हम फजांस रूल को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एक दो पॉइंट इसमें और एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूं। तो पहला पॉइंट लिखना, केटाइन विथ इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, पहले इंफॉर्मेशन के लिए लिख रहा हूं, केटाइन विथ इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, केटाइन विथ इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे एग्जांपल्स, सोडियम प्लस, इसका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है Mg+2, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है एल्युमिनियम +3, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, और कैल्शियम +2, मतलब और भी है केटाइन विथ इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सेकेंड, केटाइन विथ सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, केटाइन विथ सूडो, केटाइन विथ सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब क्या हुआ, केवल देखने में लग रहा है कि सूडो है, देखने में लग रहा है कि वो इनर्ट गैस है, एक्चुअली में है नहीं। तो हम किसको बोलेंगे, सूडो। तो आउटर सेल में अगर 18 इलेक्ट्रॉन है तो हम सूडो बोल देंगे। आउटर सेल में अगर 18 इलेक्ट्रॉन है, जैसे NH2, NP6, ND10, कहीं ऐसा अगर आया, मतलब 18 हो गया ना, अब तीनों N है, तो 18 इलेक्ट्रॉन कहीं आया तो हम इसको सूडो इनर्ट गैस बोल देंगे। जैसे एग्जांपल्स, जिंक +2, जिंक का निकालोगे तो लास्ट में क्या आएगा, 3S2, 3P6 और 3D10 आता है।
4s2 क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। देखो यहाँ पे ये ऐसा कुछ 18 इलेक्ट्रॉन आ गया, या 2 8 2 8 18 2 ऐसे भी लिख दो आप, 2 लूज कर दोगे तो क्या बच जाएगा, 18 हो जाएगा ना, 1s2 2s2 2p6, ठीक है। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स अगर जहां दिखे तो उसको हम सूडो बोलेंगे। इसको हम क्यों पढ़ा रहे हैं, जिसको हम जोड़ेंगे अभी फजांस के साथ। तो ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है और इसको सूडो बोलते हैं। देखने में लग रहा है भरा हुआ है, लग रहा है ना भरा हुआ है, सब भरा हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्या, सब लग रहा है भरा हुआ है, इसको सूडो बोलते हैं। यानी 18 इलेक्ट्रॉन्स आउटर सेल में आ जाता है तो हम सूडो बोल देते हैं। और भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं, एक और एग्जांपल्स मैंने तुम्हें पहले बताया हूं, या कॉपर प्लस भी लिख सकते हैं हम। कॉपर प्लस में क्या आता है, 18 ही आता है। एक निकेल के नीचे वाला नहीं पढ़ोगे, पीडी, पीडी भी आता है, सिल्वर प्लस भी आता है। हम यहाँ के हालांकि केटाइन के बारे में बात कर रहे हैं, कैडमियम +2 भी आता है और मर्क्यूरी +2 भी आता है। यानी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हम यहाँ केटाइन के बारे में बात करें, निकेल के नीचे प्लेटिनम होता है, हालांकि वो केटाइन नहीं है, पीडी, इसका भी सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, लेकिन ये केटाइन के बारे में हम यहाँ बात नहीं कर रहे। तो केटाइन विथ सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, सूडो का मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स आउटर सेल में होना चाहिए। केटाइन के बारे में बात कर रहे हैं, सब में देखना 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। कॉपर के बारे में अगर हम बात करें तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 8 18 और 1 होता है। एक लूज कर दिया तो क्या बन गया, 2 8 18, 18 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर सेल में आ गए। दिस वन इज कॉपर, दिस वन इज कॉपर प्लस, दिस वन इज सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। हाँ किसी का भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि इतना ही एग्जांपल्स है। जिसके आउटर सेल में 18 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो सूडो हो जाएगा, यानी वो भरा हुआ दिखता है, ऐसा होना चाहिए। ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि मैं जितना लिखवाया उतना ही है, और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन और एक इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस तो आप पहले पीरियोडिक टेबल में पढ़े, जो बिल्कुल इनर्ट गैस के जैसा दिखता है, ये लिख लिए। तो जहां भी तुम्हें आउटर सेल में 18 दिख जाए वो सोच लो कि वो सूडो इनर्ट गैस, ठीक है। एक और लिखना, केटाइन विथ नॉन इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, थर्ड पॉइंट, केटाइन विथ नॉन इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। नहीं तो ये सूडो में आएगा और नहीं तो ये इनर्ट में आएगा, ये नॉन इनर्ट में आएगा, ठीक है। इसको बोला जाता है कि अगर 20 इलेक्ट्रॉन्स आउटर सेल में दिखे, 20 इलेक्ट्रॉन्स अगर आउटर सेल में दिखे, जैसे NH2 NP6 ND10 N+1S2 या N-1S2 N-1P6 N-1D10 और NH2, अगर ऐसा कहीं दिखे, यानी 20 इलेक्ट्रॉन, काउंट करना 20 आ जाएगा, ये 20 इलेक्ट्रॉन दिखे तो उसको हम बोलते हैं नॉन इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। जैसे थैलियम, लीड, बिस्मथ, तो इसमें अगर आप कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो देखना ऐसा ही आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं केटाइन विथ नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो केटाइन विथ इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, केटाइन विथ सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन और केटाइन विथ नॉन इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन, जिसके अंदर 20 इलेक्ट्रॉन आए। 8 इलेक्ट्रॉन आए तो इनर्ट गैस, और 18 इलेक्ट्रॉन आए तो सूडो इनर्ट, और 20 इलेक्ट्रॉन आए तो नॉन इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। 8 पे 8 बोलो या डुप्लेट बोलो, 8 18 20, 8 पे इनर्ट गैस, 18 पे सूडो इनर्ट गैस और 20 पे नॉन इनर्ट। जैसे हम बोले सोडियम प्लस क्या है, तो ये इनर्ट गैस में आएगा। अब इससे क्या लेना देना हमें, तो इससे हमें लेना देना ये है
इसमें लिखना, इसको मैं हटा दूं तो एक बस यहां पर पॉइंट्स लिख लो आप। इसमें लिखना केटायन हैविंग सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, केटायन हैविंग सूडो inert gas configuration, cation having pseudo inert gas configuration have more polarizing power, polarizing यहाँ एस वहां लिखा था, जेड होगा, पोलराइजिंग पावर, देन केटायन हैविंग, then cation having inert gas configuration and non inert gas configuration. Pseudo inert gas, then non inert gas. Then inert gas. ये कौन सा सीक्वेंस है? पोलराइजिंग पावर का है। पोलराइजिंग पावर का है। एग्जाम्पल देखते हैं। CuCl है और NaCl है, पोलराइजिंग पावर है। मैं PP लिख दूं, एक बार लिख दे रहा हूं। पोलराइजिंग पावर किसका ज्यादा है? कॉपर प्लस इज ग्रेटर देन सोडियम प्लस। क्यों? क्योंकि इसका क्या है? सूडो इनर्ट गैस है, सूडो इनर्ट गैस है, और इसका क्या है? इनर्ट गैस है। तो एक इनर्ट गैस में और एक सूडो में किसका ज्यादा मानेंगे? सूडो का। पोलराइजिंग पावर इसका ज्यादा है, और जब पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो कोवैलेंट भी ज्यादा होगा, होगा ना? कोवैलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा होगा? तो NaCl में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा और CuCl में कोवैलेंट ज्यादा होगा। NaCl में आयनिक ज्यादा होगा और CuCl में कोवैलेंट ज्यादा होगा। ठीक है? AgCl में और KCl में अब समझ में आ गया होगा। AgCl क्या है? इसमें दोनों हम मेंशन कर रहे हैं, पोलराइजिंग पावर भी कर रहे हैं और कोवैलेंट कैरेक्टर भी कर रहे हैं। पोलराइजिंग पावर, कोवैलेंट कैरेक्टर। Ag प्लस में क्या है और K प्लस में क्या है? Ag प्लस में सूडो इनर्ट है और इसमें इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। कैडमियम CdCl2 और CaCl2, कैडमियम किस में आएगा? Cd+2 किस में आएगा? पोलराइजिंग पावर और कोवैलेंट। कैडमियम +2 किस में आएगा? सूडो इनर्ट गैस में आएगा। और कैल्शियम, तो इसका पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा है और कोवैलेंट भी ज्यादा है। अगर मैं बोलूं PdCl2 और एक ले लूं CaCl2, तो PD में देखो क्या है? PD+2, PD+2 ये नॉन इनर्ट है, नॉन इनर्ट है, नॉन इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन। इसमें पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा होगा और कोवैलेंट भी ज्यादा होगा।
केटायन का लेस देन 8 नहीं बोलेंगे। कोई अपना इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन क्यों करता है? लॉस और गेन ये कंपाउंड के अंदर देख रहे हैं ना, तो कभी तो ऐसा हो नहीं सकता है ना कि MgCl बन जाए, कि एक लूज किया और एक गेन किया। Mg सर, Mg के पास Mg प्लस है, इसके पास 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन आ गया सर। जब कंपाउंड बनेगा तो कंप्लीट उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, बराबर है क्या? तो कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो उसका या तो आउटर सेल में 8 होगा या 18 होगा या 20 होगा। अच्छा, जिसमें नहीं होगा, जिसमें शेयरिंग होगा तो वो आयनिक नहीं होगा, तो कोवैलेंट है। हम यहाँ किसके लिए पढ़ रहे हैं? आयनिक के लिए पढ़ रहे हैं। हम यहाँ आयनिक के लिए पढ़ रहे हैं, कोवैलेंट के लिए। जिससे हमने बोल दिया कि सर BCl3 में क्या होगा, तो BCl3 में एक्चुअली 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्टेट नहीं होता है। इसको क्या बोलेंगे? तो देखो ये केटाइन नहीं है, बरोबर है क्या? ये कोवैलेंट कंपाउंड है। तो हम यहाँ बातें अक्सर किसका किया करेंगे? आयनिक कंपाउंड का, कोवैलेंट का बातें नहीं किया करेंगे। इसीलिए तुम्हें केटाइन बार बार मैंने लिख के दिया, केटाइन शुड बी। तो केटाइन जब बनेगा तो केटाइन शेयरिंग में नहीं बनता है, केटाइन लॉस होने के बाद आयनिक में बनता है। तो केटाइन, जब हम यहाँ आयनिक कंपाउंड के बारे में बातें करेंगे, हाँ 8 से ज्यादा या कम हो सकता है। कब? जब शेयरिंग में आएगा तब हो सकता है उसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो सकता है ऑक्टेट से कम आए, सुपर ऑक्टेट आए, या कम ऑक्टेट से 8 से कम आए, तो वो कोवैलेंट में होता है। लेकिन आयनिक के केस में लॉस और गेन कंप्लीट होता है, यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट होगा, नहीं तो 18 होगा नहीं तो 20 होगा। यही कंडीशन बन सकता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड। वो ऑर्गेनिक में पड़ेगा यहाँ पर, जैसे BCl3 है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, या इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ये सब मैं चीजें कोवैलेंट में बॉन्ड में बताऊंगा। यहाँ पर बस लॉस और गेन के बारे में बातें कर रहे हैं। जब शेयरिंग होगा, अब कहीं भी देख लो, कोई भी अगर केटाइन बनाते हो, Na+, लिथियम प्लस, हाँ लिथियम प्लस के पास डुप्लेट जरूर कंप्लीट होता है, ठीक है? तो उसको हम इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन भी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो हीलियम के जैसा बन गया है, हीलियम के जैसा बन गया है। क्या फर्क पड़ता है? पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम किसके जैसा बन गया? आर्गन के जैसा बन गया है। ये सोडियम नियॉन के जैसा बन गया है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, सॉरी हॉलिना के रब, रिबिडियम, सीजियम। Mg ले लो, Mg+2, Ca+2, बेरिलियम Ba+2, इसका डुप्लेट कंप्लीट है। स्ट्रोंशियम+2, किसी का लोगे तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा केटाइन के केसेज में। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पोलराइजेबिलिटी एंड पोलराइजेशन? पोलराइजिंग पावर, पोलराइजेबिलिटी वही होता है, दोनों सेम है, पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजेशन सेम है। जब केटाइन खींचेगा, जब हम खींचेंगे तो पोलराइजिंग पावर के नाम से जानेंगे, और जब एनायन हमारी तरफ खींचा चला आएगा तो उसमें पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं या पोलराइजेशन बोलते हैं, वो उधर से खींचा चला आना। जब हम खींचेंगे, ठीक है, हम खींचेंगे तो हम पोलराइजिंग पावर के नाम से जानेंगे, पोलराइजिंग पावर। और जब ये खींचा चला आएगा तो इसके अंदर हम बोलेंगे पोलराइजेबिलिटी, यानी पोलराइजिंग पावर केटाइन में चेक किया जाता है और पोलराइजेबिलिटी या पोलराइजेशन एनायन में चेक किया जाता है। What is about half field configuration? Half field configuration. हाफ फील्ड कौन बनाता है? हाफ फील्ड कौन बनाता है? नाइट्रोजन, बरोबर क्या? हाफ फील्ड कौन बनाता है? नाइट्रोजन। तो क्या नाइट्रोजन आयनिक बनाता है क्या? अगर N-3 बोलेंगे तो इसके आउटर सेल में 5, 3 गेन कर लिया, 8 हो गया। तो हाफ फील्ड से आउटर सेल को क्या लेना देना है? तुम ये पढ़े कि नहीं पढ़े कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स लॉस, गेन और शेयर करते हैं, उससे हाफ फील्ड कहां घुसेड़ दिए तुम? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एलिमेंट्स लॉस, गेन और शेयर करते हैं। हो सकता है शेयरिंग में ना हो, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए लॉस और गेन में तो हो जाता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। हाँ, कहीं कहीं ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हो तो 18 होता है, जैसे कॉपर के केस में
कोई भी केटाइन उठा के देखो मेरे को, कोई भी एग्जांपल करो, उसमें हाफिड से क्या लेना देना है। कोई भी केटाइन बनाओ तुम, देखो उसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है। एस ज्यादा ज्यादा केटाइन कहाँ के बनाओगे? केटाइन ज्यादा कहाँ बनाते हैं? मेटल के लिए, मेटल ही केटाइन बनाता है ना, कि नॉन मेटल बनाता है? केटाइन ज्यादा मेटल बनाएगा। तो कहीं ले लो, लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस, बेरिलियम प्लस 2, Mg प्लस 2, स्ट्रॉन्सियम प्लस 2, बेरियम प्लस 2, यहाँ कैल्शियम प्लस 2। और कौन सा केटाइन बनाओगे? कॉपर बनाओगे, ठीक है, कॉपर प्लस, जिंक प्लस 2, पीबी प्लस 2, बिस्मथ प्लस 3, यही बनाओगे ना। एक वैष्णवी की डाउट है, व्हाट इफ बोथ सूडो और नॉन इनर्ट? क्या ऐसा हो सकता है क्या कि किसी केटाइन के बीच, केटाइन में 20 इलेक्ट्रॉन भी हो और 18 भी हो? कॉपर प्लस के पास क्या ऐसा हो सकता है क्या कि 20 भी इलेक्ट्रॉन हो और 18 भी हो? आउटर सेल में दो पॉसिबिलिटी कैसे है? अच्छा, कंपेयर करोगे तो सूडो को पहले लेना है, उसके बाद नॉन इनर्ट को लेना है। सूडो को पहले लेना है, फिर नॉन इनर्ट को लेना है, फिर इनर्ट को लेना है पोलराइजिंग पावर में। सूडो को पहले, फिर नॉन इनर्ट को, फिर इनर्ट को। पोलराइजिंग पावर इसका ज्यादा होगा। पीयूष मल्लू, कॉपर एंड कॉपर प्लस 2। बड़ी तुम लोग कंफ्यूज हो। कॉपर और कॉपर प्लस 2, आए कॉपर, तुम पहले चेक क्या कर रहे हो? आयनिक कंपाउंड में परसेंटेज चेक कर रहे हो। तो कॉपर कभी आयनिक बनाएगा क्या? कंपाउंड होना चाहिए। पीयूष मल्लू ने पूछा कॉपर प्लस 2 में कॉपर आयनिक बनाए कंपाउंड। तुम चेक क्या कर रहे हो? पोलराइजिंग पावर चेक कर रहे हो। कहां चेक करोगे? कंपाउंड में। जब तक वो कंपाउंड बनाएगा नहीं तो कॉपर कंपाउंड बनाता है क्या? कॉपर प्लस 2 बनाएगा ना। तो कॉपर प्लस 2 बनाएगा तो केटाइन आएगा ना। कॉपर में कैसे चेक करेंगे? केटाइन के लिए हम बातें कर रहे हैं। क्यों केटाइन के लिए बात कर रहे हैं? आयनिक होना चाहिए। आयनिक कंपाउंड में हम चेक क्या कर रहे हैं? फजांस रूल में आयनिक कोवेलेंट कैरेक्टर चेक कर रहे हैं। कोवेलेंट कैरेक्टर कंपाउंड में चेक किया जाता है, एटम में नहीं चेक किया जाता है। उसके लिए कंपाउंड बनना जरूरी है। अब बोलो सर Na में और Na प्लस में, Na में सर और Na प्लस में क्या है? अरे सोडियम थोड़ा ना कंपाउंड बनाता है, Na प्लस बनाएगा ना। तो हम आयनिक के अंदर, आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर चेक कर रहे हैं। तो उसके अंदर केटाइन एक तो होगा ना। आयनिक के अंदर दो ही पार्ट होता है, एक केटाइन होता है और एक क्या होता है? एनाइन होता है। हम एनाइन के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम चेक क्या कर रहे हैं? आयनिक कैरेक्टर, सॉरी कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड होगा तो केटाइन होगा और दूसरा पार्ट क्या होगा? एनाइन होगा। तो केटाइन के, या ये पॉसिबिलिटी हो जाए कि उसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 है तो हम क्या बोलेंगे? इनर्ट। उसके आउटर सेल में 18 हो जाए तो क्या बोलेंगे? सूडो इनर्ट। और उसके आउटर सेल में 20 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? नॉन इनर्ट। अच्छा, आंसर बोले क्या? ओके, ये डाउट क्लियर हो गया सबको? पोलराइजिंग पावर कैसे चेक किया जाता है? किसी को डाउट? NaCl में और CuCl में आयनिक कैरेक्टर किस में ज्यादा है? NaCl में और CuCl में आयनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है? NaCl का है ना। लो, एक ने भेजा, NaCl और CuCl में आयनिक कैरेक्टर किसका ज्यादा है? NaCl का ज्यादा है ना।
CuCl में पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। आयनिक कैरेक्टर किस में ज्यादा है? NaCl में ज्यादा है। बराबर है क्या? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है ना? चलो, तो फजांस रूल क्या बताता है? कोवैलेंट कैरेक्टर निकाल लोगे। अब टॉप टू बॉटम आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। कोवैलेंट क्या होगा? घटेगा। लिख लेना, टॉप टू बॉटम आयनिक कैरेक्टर विल बी इंक्रीज। टॉप टू बॉटम आयनिक कैरेक्टर विल बी इंक्रीज and covalent character will be decrease. Covalent character will be decrease. Top to bottom ionic character will be increase. Top to bottom ionic character will be increase. अच्छा, मुझे ये बताओ, S ब्लॉक का क्लोराइड और D ब्लॉक का क्लोराइड, इसे NaCl CuCl, S ब्लॉक का क्लोराइड और D ब्लॉक का क्लोराइड, किस ब्लॉक का क्लोराइड ज्यादा आयनिक होगा? एस ब्लॉक का या डी ब्लॉक का? एस ब्लॉक होगा। ठीक है, यही सोचना है, रटने के चक्कर मत पड़ना कि रट के हम बना रहे हैं। एस ब्लॉक का ज्यादा होगा, तो इसीलिए NaCl में और CuCl में किसका आयनिक ज्यादा होगा? NaCl का। NaCl में और CuCl में किसका आयनिक ज्यादा होगा? NaCl का। ठीक है, सोचना है, रटना नहीं है। क्यों? रीजन पूछे, कोई पूछे रीजन क्या है, तो रीजन क्या दोगे? तो ये बोलोगे कि Na+ में इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है और Cu में सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में सूडो इनर्ट गैस में पोलराइजिंग पावर क्या होता है? ज्यादा होता है, इसलिए कोवैलेंट ज्यादा होता है। बरोबर है? ओके। ठीक है, तो LiCl में और NaCl में KCl, RbCl, CaCl, रटना नहीं है, अपने मर्जी से भी सोच के देख सकते हो, अपना दिमाग लगाना है। ये नहीं कि फजांस रूल का दिमाग लगा रहे हैं, फजांस रूल जितना बोलता है उतना ही दिमाग लगाएंगे। तो मुझे ये बताओ, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, पहला टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा ना? तो टॉप टू बॉटम आयोनिक कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। मुझे बताओ, टॉप टू बॉटम पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब मुझे बताओ, पोलराइजिंग पावर कम होगा तो ओवरलैपिंग क्या होगा? थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा है ना, ओवरलैपिंग क्या होगा? ओवरलैपिंग क्या होगा? कम होगा। और ओवरलैपिंग जब कम होगा तो कोवैलेंट क्या होगा? क्योंकि ओवरलैपिंग को कोवैलेंट बताता है। कोवैलेंट क्या होगा? कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा। और जब आयनिक बढ़ेगा तो कोवैलेंट क्या होगा? उल्टा आएगा कि नहीं आएगा? अब मुझे बताओ, टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। अब मुझे बताओ, टेंडेंसी टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। तो देखो, इससे हमने इसको जोड़ दिया और इससे हमने इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, और ये तीनों फजान से हमने जोड़ा है। और जब मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? यानी जहां ओवरलैपिंग होने लगता है वहां नॉन मेटालिक आने लगता है। इसलिए पी ब्लॉक वाला ज्यादा क्या करते हैं? ओवरलैपिंग करते हैं। वहां नॉन मेटालिक क्या होने लगेगा? नॉन मेटालिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम घटेगा। इसीलिए कोवैलेंट मेटालिक ज्यादा आयनिक बनाते हैं और नॉन मेटालिक ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। बरोबर है क्या? कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं।
इसीलिए नॉन मेटालिक घटने का मतलब कोवैलेंट भी घट रहा है, इसीलिए पी ब्लॉक वाला ज्यादा नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल वाला ज्यादा कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं वो। ठीक है, 8 पॉइंट, टॉप टू बॉटम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा था, इनका ऑक्साइड है, टॉप टू बॉटम केटाइन का ऑक्साइड, टॉप टू बॉटम ऑक्साइड, ऑक्साइड में एसिडिक बढ़ेगा कि बेसिक बढ़ेगा? टॉप टू बॉटम बेसिक क्या होगा? बेसिक क्या होगा? बेसिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? ऑक्साइड, जैसे Li2O, Na2O, K2O, Rb2O और CH2O, बेसिक क्या होगा? बढ़ेगा। तो एसिडिक क्या होगा? एसिडिक क्या होगा? घटेगा। अब देखो नॉन मेटल एसिडिक ज्यादा होता है, कार्बन, फास्फोरस, मेटल क्या होते हैं? बेसिक ज्यादा होते हैं। इसीलिए अब जोड़ लो इसे, टॉप टू बॉटम आयनिक बढ़ रहा है, आयनिक बढ़ेगा तो मेटालिक बढ़ेगा, मेटालिक बढ़ेगा तो बेसिक बढ़ेगा। देखो बेसिक बढ़ रहा है, टॉप टू बॉटम कोवैलेंट घटेगा, घटेगा ना, कहां लिखा मैंने? ये कोवैलेंट घटेगा, घटेगा तो नॉन मेटालिक क्या होगा? घटेगा। नॉन मेटालिक घटेगा तो बेसिक क्या होगा? एसिडिक क्या होगा? घटेगा। तो मेटल आयनिक से, मेटल से क्या जोड़ना है? आयनिक, यानी मेटल ज्यादा आयनिक बनाते हैं, और मेटल से क्या जोड़ना है? टॉप टू बॉटम मेटल बढ़ रहा है तो बेसिक जोड़ना है, क्योंकि बेसिक बढ़ता है। और नॉन मेटल से क्या जोड़ना है? नॉन मेटल से कोवैलेंट जोड़ना है, क्योंकि नॉन मेटल ज्यादा होगा तो कोवैलेंट ज्यादा होगा, पी ब्लॉक का एलिमेंट। तो एसिडिक क्या होगा? एसिडिक ज्यादा होगा। बराबर है क्या? चलो MgO, ठीक है, MgO, P2O5, P2O5 और SO3, और एक क्वेश्चन है MnO, MnO, MnO2, Mn2O7, इन दोनों बॉक्स का आंसर मुझे करो, किसका एसिडिक ज्यादा है और किसका बेसिक ज्यादा है? दोनों, पहले एसिडिक ही बताओ, ये दोनों बॉक्स वाले में एसिडिक कैरेक्टर बताओ किसका ज्यादा होगा? इसमें आंसर क्या होगा? SO3। इसमें क्या होगा? ये होगा। और ऐसा क्यों? देखो ये मेटल है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, Mg इधर है, फास्फोरस इधर है, सल्फर इधर है, तो मेटल बढ़े, नॉन मेटल बढ़ेगा तो कोवैलेंट बढ़ेगा। देखो इसमें आयनिक है, इसमें कोवैलेंट है। एसिडिक बढ़ेगा तो ये एसिडिक कैरेक्टर ही होगा। अब अगर सेम एलिमेंट है तो हमने क्या बोला था? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए, यहाँ +2 है, यहाँ +4 है, यहाँ +7 है। अगर सेम कंपाउंड है, एसिडिक सेम कंपाउंड है, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, तो मुझे बताओ, ऐसे अब सोच लो, कैसे सोचोगे? फजान से जोड़ दो इसको। मुझे ये बताओ, देखो कैसे जोड़ रहे हैं हम, कि Mn पे +2 चार्ज है, Mn पे +4 चार्ज है और Mn पे +7 चार्ज है। जोड़ो इसको, चार्ज ज्यादा है, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ज्यादा है, यहां जोड़ रहा हूं, ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो साइज क्या होगा? साइज कम होगा, और साइज कम होगा तो पोलराइजिंग पावर क्या होगा? ज्यादा होगा। पोलराइजिंग पावर क्या होगा? ज्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा? पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो तो कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। फजांस के अकॉर्डिंग कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। और जब कोवैलेंट ज्यादा होगा तो एसिडिक क्या होगा? नॉन मेटालिक ज्यादा होगा, अभी भी बताया, कोवैलेंट को जोड़ना है नॉन मेटालिक से, तो नॉन मेटालिक क्या होगा? ज्यादा होगा। और नॉन मेटालिक ज्यादा होगा तो एसिडिक क्या होगा? ज्यादा होगा। देखो कैसे जोड़ दिया हमने इससे, ऑक्सीडेशन स्टेट से। सब एक दूसरे से लिंक कर देना है। अब खिचड़ी मत पका देना, मतलब ऐसे लिंक करना है क्लियरली क्लियरली,
कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो चार्ज घटेगा, चार्ज घटेगा तो पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा, पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा तो कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, कोवैलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, कि जितना ज्यादा पोलराइजिंग होता है उतना ज्यादा नॉन मेटालिक होता है, नॉन मेटालिक बढ़ता है तो एसिडिक बढ़ता है, इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका ज्यादा होता है उसका एसिडिक ज्यादा होता है। समझ में आ गया? ये है इसका एप्लीकेशन। कोई डाउट है? चलो आज की क्लास एंड करते हैं।